सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड अभी जो निफ्टी है वो गैप डाउन ओपन हुई है एंड कुछ इस तरीके का अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट को एक नज़र से देखोगे तो मार्केट अभी क्या कर रही है। फ़िलहाल तो मार्केट स्विंग बना कर नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्विंग बना था ना ये थोड़ा सा बराबर हो गया, इसके नीचे होना चाहिए था ये। अभी मार्केट फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस लेती है और नीचे यहाँ तक आती है 22,000 जो कि एक साइकोलॉजी नंबर है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बाइंग प्रेशर मुझे दिख रहा है। अगर मार्केट स्विंग बना कर भी नीचे आती है तो इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए कि हम मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो करेंगे, कैंडल को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा पीसीआर रेशो देखेंगे कि पीसीआर रेशो अभी क्या कह रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे जो कि कॉल में होगी, ठीक है ना। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे ये दिख रहा है। तो ये लेवल है एक, तो जहाँ पर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था और फिर इसको ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ फिर ऊपर भी ब्रेक कर दिया था और फिर से नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया है। तो एक जो ये लेवल है ना, कौन सा लेवल भाई, जो ये लेवल है अभी तक का जो रेसिस्टेंस है 700 के आसपास ही मार्केट का रेसिस्टेंस है जहाँ पर सेलिंग आई थी। अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। एक्चुअली बाइंग यहाँ से आई थी, ये कल के दिन शायद है ना। मार्केट ओपन होती है और यहाँ तक आती है, फिर बाइंग प्रेशर आता है, एक स्विंग बनता है और मार्केट 700 तक जाती है। फिर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आती है। तो हो सकता है या तो ये 355 से एक बार बाइंग प्रेशर हमें दिखाए, वरना फिर ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है 300 को तो फिर मार्केट कोशिश करेगी 200 तक जाने की या और भी नीचे जा सकती है। लेकिन हो सकता है मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव आज के दिन मुझे यार दिखे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। कई न्यूज़ मैंने देखी है जो पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं न्यूज़ से रिलेटेड काम करूँगा तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव बनना पड़ेगा एंड थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन जो बोलेगा हम वही करेंगे। सो अभी क्या दिख रहा है हमें कि ठीक है 9 EMA 20 EMA के पास आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि ये बताती है कि ट्रेंड थोड़ा सा जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 9 EMA बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 EMA के बिल्कुल नीचे है ना। तो अभी मार्केट यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है, लो को ब्रेक नहीं किया है ना ही हाई को ब्रेक किया है। तो इस कंडीशन में आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो या तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में अपनी ट्रेड करनी चाहिए या फिर अगर इसी एक्सपायरी में करनी है तो कोई परफेक्ट सेटअप बने तब हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी देखते हैं यहाँ से एक्चुअल बाइंग आने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन अभी 9 EMA के मार्केट नीचे है तो इसलिए कॉल में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पीसीआर रेशो हमें बताएगा कि अभी मार्केट का डेटा क्या है। ये जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पर ये जो डेटा था वो 70 के आसपास था, अभी 82 हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पुट OI, यानी कि पुट सेलर जो कि ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और उनका जो माइंडसेट है या आज के दिन व्यू है हो सकता है ऊपर की तरफ है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, 1 से कम पीसीआर रेशो है मतलब मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी फैली हुई है। पूरी तरीके से मार्केट पॉजिटिव अभी नहीं दिख रहा है, पीसीआर रेशो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पीसीआर रेशो 82 है। मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो ये कुछ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो अभी ये उतना ही है, कोई फ़र्क तो आया नहीं है। लेकिन हाँ मार्केट ने अभी कुछ किया नहीं है, ना ही अपने लो को ब्रेक किया है और ना ही अपने हाई को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क तो बन रहा है, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है रिस्क तो बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा मैं इंतज़ार करूँगा और फिर ट्रेड लेने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि अभी इसने यार लो को ब्रेक नहीं किया इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर देखो ये कि यहाँ पर कंडीशन किस तरीके की चल रही है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है कि पहली कैंडल बनती है, ऊपर जाती है मार्केट, सॉरी क्या यार, पहली कैंडल यहाँ से ओपन होती है, नीचे आती है मार्केट, यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, एक्चुअली बाइंग ऊपर कर देते हैं बायर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक बायर लेके जाते हैं लेकिन सस्टेंस नहीं करा पाते और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। तो इस कंडीशन में एक चीज़ अप्लाई होती है कि यहाँ पर थोड़े मोड़े बायर हैं जो कि चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, या फिर सेलर है कोई जो कि पुट सेल कर रहा है, टाइम दिख के वो खा रहा है। अभी रेंज में है टोटली मार्केट, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की कैंडल ही ब्रेक नहीं की है। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है ये, तो हम यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड बनेगी, चाहे वो पैनिक ट्रेड हो चाहे कैसी भी हो।
3 मिनट के बाद में अगर ये कैंडल बढ़िया या क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड बनेगी, या फिर मैं पैनिक ट्रेड भी ले सकता हूँ यहाँ पर कॉल में, ठीक है ना। अभी मैं कोशिश करता हूँ एक ट्रेड लेने की, 150 क्वांटिटी हम एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बस मैंने आपको बता दिया लॉजिक, और अच्छा लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, सेटअप बन रहा है, इस सेटअप को देखते हैं करेगा या नहीं काम। छोटा सा ऐसे लेंगे, ठीक है। ओके, मैं रेडी रहता हूँ ट्रेड लेने के लिए। एक बार पीसीआर रेशो देखते हैं, पीसीआर रेशो एक बार चेक कर लेते हैं, 83 के आसपास है। बस कैंडल की क्लोजिंग मुझे चाहिए, एक बार ये क्लोजिंग हो जाए थोड़ी सी सही सी, तो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। रिस्क पूरा है क्योंकि आज एक्सपायरी है, फिर भी चलो मैं लेऊँगा कॉल में। चलो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी है, 150 क्वांटिटी है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट भी हम छोटा ही लेकर चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज एक्सपायरी है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। अभी 60-62 का चल रहा है, ठीक है। इसका लॉजिक हम शेयर करेंगे, पर थोड़ा सा 15 पॉइंट इसमें मिल जाए, बस ये क्योंकि आज एक्सपायरी है ना इसलिए प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ घटेंगे। और 9 में कि अभी ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा अलग मैंने थोड़ा कैंडल को समझा है और प्राइस एक्शन को थोड़ा समझा है। इंतज़ार करते हैं, मैं ज़्यादा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 2-2.5 के आसपास यानी कि 15 पॉइंट अगर मिलते हैं तो सेल करने की यहाँ पर कोशिश पूरी करेंगे। तो अभी 700 के आसपास अभी चल रहा है, यानी 63-64 का अभी प्रीमियम चल रहा है। 450 की मैंने कॉल ली है, चलो ठीक है, कैंडल बढ़िया बन रही है। 53, चलो अपना टारगेट कंप्लीट होने वाला है। 2-2.5 के आसपास मैंने कहा था, कैंडल बढ़िया बन रही है। अगर ये हाई को ब्रेक करती है तो शायद ऊपर जा सकती है, और बढ़िया तरीके से मार्केट, कौन सा लेवल है ये, 500 के आसपास मार्केट एक हाई लगा सकती है। लेकिन चलो अपना टारगेट कंप्लीट होने वाला है, कैंडल बढ़िया बनी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ऊपर जाए, 17-18 के आसपास अभी चल रहा है, 2.5 के आसपास है। थोड़ा सा एक बार और बढ़िया सा मूव ऊपर की तरफ कर दे तो बढ़िया हो जाएगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 9 EMA से रिजेक्शन नहीं लेनी चाहिए कैंडल, बढ़िया काम होगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24, 26 के आसपास, चलो भाई देखो टारगेट पूरा हो चुका है अपना, बहुत है, ठीक है। और ज़्यादा करेगी तो और ज़्यादा कर दे, कोई नहीं। 31, ठीक है, टारगेट कंप्लीट हो चुका है वैसे यार अपना, पर बढ़िया मूवमेंट आ रही है एकदम ख़तरनाक। 33 कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बस ये नीचे नहीं आनी चाहिए क्योंकि बड़ी कैंडल बन गई ना। प्रॉब्लम यही है कि ये कैंडल बड़ी बन गई, कैंडल बड़ी नहीं बननी चाहिए। तो बढ़िया काम होगा यहाँ पर, शाबाश। 80 के आसपास हो गया प्रीमियम, 46, 446 कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 4 के आसपास करते हैं, चलो ठीक है ना, 4 के आसपास ठीक रहेगा। कैंडल एक बार जाए यार, ऊपर जाए यार, इतना वो मत ना कर यार, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए। नीचे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी भयंकर कैंडल आई है, नीचे आएगी तो सारा ट्रैप हो जाएंगे पूरी तरीके से। मैं नहीं चाहता यार अच्छा भला प्रॉफिट चला जाए, ट्रैप ही नहीं होना चाहिए बस। 76, 73, 78, सिर्फ एक कैंडल चाहिए मुझे बढ़िया सी ऊपर की तरफ। चलो कर दे काम, चलो चलो कर दे काम। एक कैंडल, सिर्फ यही कैंडल चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चली जा बस। नहीं जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, और क्या है। ठीक है 27 लगता है मेरा सेल करवा कर ही जाएगी। एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों दे रही है। अगर बाइंग आई थी तो जाना चाहिए ना, इतना डटना नहीं चाहिए इसको। नीचे आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या। पर थोड़ा लालच सा हो गया आज के दिन, ऐसा लग रहा है कि लालच सा हो गया है। कैंडल वैसी बन गई यार, एक्सपायरी थी ना यार, देखो हो गई ना प्रॉब्लम। अब देखते हैं कैंडल नीचे आती है भाई, टोटली फिर मैं सेल कर दूंगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। बढ़िया ट्रेड थी यार, हद हो गई। 475 से ये रिजेक्शन लेकर नीचे आ गई। अरे यार टोटली क्या हो गया, टोटली लालच आज के दिन खतरनाक हो गया। ये नीचे किस लिए आ रही है भाई, नहीं करना चाहिए यार इसको ऐसा।
कितना बढ़िया सेटअप बना था। ज़्यादा नहीं लेंगे भाई, 400 ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। अगर ये नीचे आएगी तो मैं सेल कर दूंगा इसको। कुछ ज़्यादा ही लालच हो गया। कहाँ 4 के 3 के आसपास यार, इतना लालच काहे करता हूँ मैं। पूरी तरीके से ट्रैप हो गए भाई। हटाओ सेल भाई, पूरी तरीके से ट्रैप हो गई। कितना बढ़िया ट्रेड बनी थी यार, ख़तरनाक यार, लालच कर दिया। ए यार, देख रहे थे कितनी बढ़िया ट्रेड थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड तो बढ़िया थी, बढ़िया एकदम काम भी हुआ था। देखते हैं अगर ये फिर से ऊपर जाएगी तो ट्रेड तो बनेगी ऊपर की, पर थोड़ा सा अब थोड़ा सा सिस्टम अलग हो चुका है। मैं थोड़ा सा ट्रेड इस नहीं लूँगा। देख रहे हो गलती, आप गलती देखो, गलती क्या थी यहाँ पर कि थोड़ा सा लालच आ गया। पहले मैंने कहा था 2.5 के आसपास, फिर भाई 3, 3.5 भी हो गया, शायद 4 भी दिख गया था। तो ये थोड़ी यार अजीब सी है कुछ गलती, इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। वरना देखो बढ़िया सेटअप बना था। मैं इसलिए रुक गया यार, ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और 9 के ऊपर भी आ गई थी, तो यार इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। पर हाँ भाई मैं जैसा सोचूंगा ऐसा थोड़ी ना होगा यार, मार्केट है, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। समझ रहे हो ना। सो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ट्रेड बनेगी फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं इंतज़ार करता हूँ। सो ट्रेडर, यहाँ पर हमने एक पुट में ट्रेड ली है एंड इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा इसमें रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। और भाई प्रॉफिट वगैरह फ़िलहाल तो मैं कुछ लूँगा नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से पहली ट्रेड में पता है आपको क्या हो गया। तो इसमें देखते हैं, अगर ग्रीन में निकलेंगे तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम है। आज मार्केट की निफ्टी की एक्सपायरी है ना, इसी कारण से थोड़ी प्रॉब्लम है। पुट में थोड़ा सा ये बना है सेटअप, देखते हैं। 9 में से रिजेक्शन अभी ले रहा है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। बाइंग प्रेशर है, यहाँ से बार बाइंग आ रही है, लेकिन अगर ये यहाँ से कैंडल निकलेगी ना तो बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट आ सकती है, तो प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि बार बार यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइंग आ रही है, तो लिख गिरे तो बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। सो अभी थोड़ा बहुत कोस्ट टू कोस्ट आने की कोशिश कर रही है मार्केट। एक छोटी सी मूवमेंट हमें चाहिए यार। अभी ज़्यादा मैं एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि पहले ट्रेड में आपने देखा होगा कि सारा गया भाई साहब, इसलिए अब दूसरी ट्रेड में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत ग्रीन में निकलेंगे तो ठीक है। ये कैंडल देखते हैं, यही कैंडल है, कुछ करेगी तो बढ़िया एकदम नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना प्रॉब्लम है। 10 पॉइंट मिलेंगे तो ठीक है, वरना मैं बीच में भी इसको सेल कर सकता हूँ। देखते हैं इसको कब तक मैं होल्ड रखूँगा। अभी तो कुछ ग्रीन में नहीं है, बस चल रहे हैं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही है। बस ये कैंडल नीचे आ जाए एक बार, यही लेवल है थोड़ा सा जो बाइंग के लिए है। अगर ये ब्रेक होगा तो हो सकता है कुछ बढ़िया मोमेंट आ सकती है। चलो कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है सही, बस एक बार ये कैंडल थोड़ी सी ठीक ठाक नीचे की तरफ आ जाए। अगर ये नहीं आई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सीधी की सीधी खड़ी हो गई ना तो दिक्कत आ जाएगी। देखो 1200 के आसपास, 11-1200 के आसपास अभी हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा यार इस एक्सेप्ट। कैंडल तो ठीक बनी है, देखते हैं ये लेवल ब्रेक हो जाए एक बार। 360 का लेवल है, ये ही है बस। एक बार ये ब्रेक होगा ना तो बढ़िया नीचे आ सकती है 300 तक, 280 तक मार्केट। वरना ये कैंडल यहाँ से बस एक बार ऊपर ना जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है यार। समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम क्या चल रहा है मार्केट में अभी। अगर ये कैंडल ऊपर चली गई ना तो समझ जाओ क्या ख़तरनाक काम हो जाएगा। बस ये ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस कैंडल के बनने के बाद थोड़ा सा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ आए। वैसे भी आज एक्सपायरी है। चलो कोशिश कर रही है मार्केट, कैंडल बढ़िया आएगी तो बढ़िया होगा काम। 60 के आसपास है, 60। ये लेवल ब्रेक होगा नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, इसलिए प्रॉब्लम देगा। ये यहाँ से उठा भी सकता है इसको, लेकिन कैंडल रेड बनी है उसके बेस पर थोड़ा सा नीचे का ही सिस्टम इसका बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डटा हुआ हूँ। क्योंकि लो को भी ब्रेक नहीं किया है ना अभी। देखो यार, लो को भी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। अभी फिर से अगर ये ऊपर निकलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 348 जाए तो एकदम बढ़िया जाएगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें वैसे। बस एक बार ये आ जाए। ये लेवल है ना, ये 360 का लेवल है, ये ब्रेक हो जाएगा तो ठीक है। मतलब प्रॉब्लम पता क्या है, 15 मिनट की जो कैंडल है ना वो अजीब सी बनी है। वो ये इंडिकेट नहीं कर रही कि मार्केट नीचे आएगी। फ़िलहाल तो इंडिकेट नहीं कर रही है वो, ठीक है ना। और देखते हैं क्या है।
ये खड़ी कर दी ना कैंडल तो बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ से। ये खड़ी नहीं होनी चाहिए, 13 के आसपास हो चुका है, 12-13, बस ये खड़ी ही नहीं होनी चाहिए। एकदम बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पर जिस हिसाब से हो रहा है, ऊपर बनेगी नीचे बनेगी वो थोड़ा सा डर लग रहा है भाई। तो डर लग रहा है आज, नहीं पता क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आज ट्रेड में डर लग रहा है। 17 भाई साहब देख रहे हो, ये होता है ख़तरनाक काम। तो ये मैं कैंडल दिखाऊं, कुछ सिस्टम अलग सा बन रहा है आज के दिन। देखो 15 मिनट की कैंडल देखो ये देखना क्या हो रहा है। मतलब जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना बड़ी बड़ी, तो प्रॉब्लम आती ही आती है भाई साहब। ये अभी देखते हैं कि ये कैंडल देखना खड़ी कर देगी। देखो खड़ी कर दी, देखो कैंडल। मैंने कहा था ना कि ये कैंडल खड़ी हो गई ना तो दिक्कत आ जाएगी। ये 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी ठीक ठाक मुझे लग नहीं रही है। अभी देखना तो रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी तरफ अभी बन नहीं रहा है चांस। ठीक है ना। ओके, मैं आपको अपडेट करता हूँ। 2 ट्रेड अभी हो चुकी है यार। सो ट्रेडर अभी टाइम देखोगे तो लगभग 4 साढ़े 4 हो चुके हैं। एंड मार्केट को देखोगे तो आज ना तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है और ना ही आज मार्केट नीचे की तरफ गई है, टोटली साइडवेज है। और भाई साहब इस मार्केट में वही बात है भाई, फिर से जैसे कि क्या होता है 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद हम चौथे दिन या फिर 5वें दिन ऐसा क्या मतलब होता है, जो भी हमने प्रॉफिट किया है वो सारा का सारा चला जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से यार इस कैंडल में हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, कितनी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके यहाँ पर ट्रेड लिया था, लेकिन एग्ज़िट कब करना है वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं था। यानी कि ये जो कैंडल बनी सी सीधी बनी थी और यहाँ पर अपना लगभग शायद 5K के आसपास प्रॉफिट मुझे दिखा था, लेकिन दूसरी कैंडल में वो सारा का सारा चला गया। इस कंडीशन में फिर हमारा 800 के आसपास ऐसे लग गया था। एंड उसके बाद फिर तो क्या होता है भाई साहब, आपको पता है कि अब तो फिर जब ऐसा काम होता है ना 5K के आसपास प्रॉफिट दिखने के बाद 800 का लॉस, तो उस वक्त मुझे भी पता चल गया था कि भाई टोटली साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है। अब शायद नहीं पता कि ये रुकेगी कहाँ पर, और ये रुकी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रेड रुकी है। जब इतना हो गया ना ये इतना, तब जाकर ये यहाँ पर मेरी ट्रेड रुकी है। यहाँ पर ये रुकती नहीं, अभी भी रुकती भी नहीं, लेकिन चलो फिर मैंने रोक ली। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सब कुछ सही होता है, मतलब कि ट्रेड वगैरह सब कुछ सही एनालिसिस करके हम देखो कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी एनालिसिस करके कोई गलत वो है कोई, मतलब कि गलती कहाँ पर आ रही है। एक तो गलती आ रही है कि मैंने ये भी कहा था कि भाई 2.5 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है, ये मैंने पहले ही कह दिया था अपने आप से। लेकिन नहीं पता मतलब कुछ अजीब सा मतलब होता है जिसके कारण मतलब सेल ही नहीं कर पाया यार। 3 के आसपास भी सेल नहीं, 4 के आसपास भी सेल नहीं किया, नहीं पता मतलब कि क्या हो जाता है अंदर ही अंदर। ये अजीब सी साइकोलॉजी है भाई। देखो जीतना मार्केट से नहीं है, जीतना यार इस चीज़ से ही है। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, मतलब कि कहने का मतलब है कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ये अपने अंदर ही है। कोई बाहर नहीं है कि भाई बाहर हो मार्केट के अंदर हो, ये अपने अंदर ही है। सब कुछ सही होता है, सिर्फ हम ही खुद करते हैं गलती, कोई दूसरा नहीं करता है। तो ये सिंपल सा, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैंने कोई गलत ट्रेड ली थी, नहीं। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बढ़िया ली थी, स्कैल्पिंग यहाँ पर बेस्ट हुई थी। लेकिन वही बात है कि मैंने डिसाइड नहीं किया ना कि एग्ज़िट कब करना है। ये भी डिसाइड कर लिया था लेकिन एग्ज़िट नहीं किया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई या तो एक जो ग्रीड की भावना है ना वो, ये जब आपको जैसे ऐसे कि मान के चलो आपको 2K चाहिए ना और आपको 5K मिल जाता है, तो वो ग्रीड एकदम बढ़ जाता है भाई साहब। फिर 5K पे वो ग्रीड डरता ही नहीं है, फिर वो ऐसा लगता है कि यार 5K तो हो ही रहा है अभी, तो और हो जाने देते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये ऐसा हुआ है अभी आज पहले ट्रेड में मेरे साथ। नहीं तो कितना अच्छा यहाँ पर जो भी प्रॉफिट चल रहा था पहली ट्रेड में। अगर हम ऐसा मतलब ये एक बार नहीं काफ़ी बार ऐसा हो रहा है। मतलब सीधी से सिंपल सी ये बात है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना कोई मुश्किल नहीं है कि भाई ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को समझकर हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड बढ़िया भी जाती है, प्रॉफिट भी देती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़िट कब करना है, ये थोड़ा सा डिसाइड होते हुए भी हम एग्ज़िट नहीं कर पाते। तो इसके अंदर कौन आता है, ये आता है ग्रिड। अब ये ग्रिड जो भावना है, ग्रिड के अंदर ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब कि ये क्या चाहता है। जैसे कि मैंने बताया कि 5K का होने लग गया, मैं तो चाह रहा था भाई 2.5K के आसपास। अब 5K जब दिख गया ना तो ये ज़्यादा निकल
पड़ा, मतलब कि अरे यार अब तो और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दिख रही थी ना भाई कैंडल, भाई बड़ी कैंडल बन गई, अब ये ऊपर ऊपर जाएगी। लेकिन ये कैंडल बनी थी एक्चुअली वैसे ही SL हिट वगैरह करने के लिए। कोई वैसी कैंडल, ये प्रोफेशनल कैंडल नहीं है कि जो प्रोफेशनल कैंडल है, ये बाद में पता चलता है जब ट्रेड लेते हैं ना, और जब दिख रहा होता है यहाँ पर ग्रीन में, तब तो वो ग्रीन ही दिखता है, उस वक्त कुछ दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गलती है छोटी सी कि एक ट्रेड में अगर मेरा 5K के आसपास प्रॉफिट दिखा और वो वहाँ पर 800 के आसपास मैंने इसको क्लोज किया, 800 के SL पर, यानी कि माइनस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6K के आसपास मैंने इस ट्रेड में SL दिया है। तो इस कंडीशन से मुझे यार दूसरी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि देखो यार 5K का तो ये रहा और 800 का ये 6K के आसपास, 5800 के आसपास SL, मतलब कि देख रहे हो ना, क्योंकि वो उतना होकर इतना नीचे आया है तो ये हम लगा लेते हैं। तो इतना बड़ा SL देने के बावजूद भी फिर मैं यहाँ पर रुका नहीं, और जब भी ऐसा काम होता है ना मेरे साथ, मतलब फिर रुका नहीं जाता, मतलब कि फिर ये नहीं पता चलता कि कितनी ट्रेड हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ पर मैं ट्रेड, यहाँ पर इस ट्रेड के बाद मुझे ये खुद नहीं पता कि मैं ट्रेड कहाँ पर ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ। कभी भी ट्रेड ले रहा हूँ किसी कैंडल पर, मतलब इतनी अच्छी खासी एनालिसिस जो भी मैंने की थी वो सारा का सारा पानी फेर दिया इस ट्रेड ने। ट्रेड बढ़िया थी, एनालिसिस बढ़िया थी, लेकिन इसके बाद जो ट्रेड हुई है ना, जो 800 के बाद, उन सभी ट्रेडों ने मतलब बुरी तरीके से काम किया है। ऐसा नहीं है कि 5K के आसपास, शायद 7K के आसपास हो गया था, पर वो रिकवर भी हो गया था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि भाई 1500 के आसपास तो यार प्रॉफिट लेके ही निकलूँगा। ये देख लो यार, ये कौन सी प्रॉब्लम है अब, मतलब रिकवर कर दिया मार्केट ने कि ले भाई ठीक है दूसरा मौका मिल गया, फिर भी यार मान नहीं रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब मतलब किस्सा है। तो ये भाई ट्रेड इसमें लगभग मान के चलो, क्या बताऊँ, पोजीशन डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ, 1400 के आसपास, हिसाब लगा सकते हो कितनी ट्रेड हो गई। मान के चलो 6-7 ट्रेड इसमें हो गई, मतलब यार ज़बरदस्त हो गया। 3-4 इसमें हो गई और 2-3 इसमें हो गई, यानी कि 10-12 ट्रेड आज की अपनी हो चुकी है भाई। ये जो हो गई ना 10-12 ट्रेड, ये ही सारा चिट्ठा मतलब गर्म कर देगी। जो हमने 8K के 9K के आसपास 1-2 दिन में किया था, वो सारा जाने के बाद शायद 3K या 4K में माइनस में आ जाएगा PNL में मेरे। तो और आज तारीख हो चुकी है लगभग 9 के आसपास आज तारीख है, 9 तारीख है आज, यानी कि अभी टोटली चलो 20-21 दिन पड़े हैं। वैसे ट्रेडिंग के लगभग हम 10-15 दिन मान के चलते हैं, 10-15 भी नहीं, 12-13 दिन मान के चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम मंथ में कोस्ट टू कोस्ट भी निकलेंगे थोड़ा बहुत 1000-1500, क्योंकि पिछले मंथ हम माइनस में थे शायद 10-12 कितने, तो इस मंथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोस्ट टू कोस्ट भी निकल जाए ना। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, तो भी बहुत अच्छा है फ़िलहाल तो, क्योंकि ये जो गलती मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई ऐसी वैसी गलती नहीं है, बहुत ख़तरनाक गलती है ये। ये ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ कर रहा हूँ कि भाई मैं तो जानबूझ कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक होती है यार। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ नहीं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं है भाई। आई राम जी। तो ये काफ़ी गलतियां हैं एंड सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर से मतलब बहुत जल्दी ही एक तरीके से थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ खींच कर लाते हैं। तो उस 1-2 दिन बाद तो फिर मार्केट, देखो हमारी गलती क्या होती है मैं आपको बताऊं, हम ये ऐसा बोलते हैं कि 2-3-4 दिन प्रॉफिट कर लिया, 5वें दिन मार्केट सारा ले लेगी। ये मैं बोलता हूँ 10% भी नहीं है सही, 1% भी सही नहीं है कि मार्केट सारा ले लेगी। अरे यार हम सारा दे देते हैं, हम सोचते था अलग है थोड़ा सा। अब मैं अपनी बता रहा हूँ कि मार्केट ने तो कुछ कहा ही नहीं मुझसे कि तू आ ट्रेड कर, मैं ये तेरा सारा, नहीं मार्केट ने तो कुछ कहा नहीं। एक तो ये गलत है कि भाई 3-4 दिन प्रॉफिट करते हैं, 5वें दिन सारा मार्केट ले लेते हैं, ऐसा है ही नहीं भाई साहब, 1% भी नहीं है। मार्केट तो कहती ही नहीं है कि तू कर, वो तो हम करते हैं। अब मैं जब एक ट्रेड कर रहा था तो एक ट्रेड में ऐसे हिट हो गया, तो ऐसे लेट हो गया तो हट जाना चाहिए था, क्योंकि 5K-6K के आसपास ऐसे लेट हो गया ना प्रॉफिट दिखने के बाद। तो इसमें गलती कहाँ है, मेरी है, तो मार्केट की कहाँ है? तो मार्केट थोड़ी ना कह रही कि भाई तू सारा जो तूने मुझसे लिया था 3-4 दिन में वो अब तू वापस दे दे, ऐसा है कहीं? नहीं, हम खुद देते हैं यार। तो वही तो रोकना है, ऐसा मार्केट के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। तो मार्केट की तो 1% भी गलती नहीं है, मैं तो मानूंगा नहीं भाई मार्केट की 1% भी गलती है तो सिर्फ और सिर्फ 99% मान लेता हूँ, चलो मैं अपनी गलती, तो 99% गलती है मेरी, ना कि मार्केट की। सो
अपने ऊपर काम करेंगे, वैसे सही ट्रेड और सही तरीके से ट्रेड लेते हैं। बस वो गलत ट्रेड तब होती है जब हमें खुद पता ही नहीं चलता कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब जब वो ट्रेड मैंने ली थी ना, वहाँ पर यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ ट्रेड लेने का, लॉजिक तो आपके साथ शेयर कर दूँ। मार्केट ओपन होती है, यहाँ से नीचे आती है, बाइंग प्रेशर बनता है यहाँ से और मार्केट को ले जाते हैं यहाँ पर, फिर से सेलर कोशिश करते हैं, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, देखो कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल आती है ना। तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल आएगी, पुट में तो ट्रेड बन नहीं रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल आती है, इसके ऊपर जाती है, तो मैं यहाँ पर एक पैनिक ट्रेड लूँगा। मैंने आपसे कहा था पैनिक ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर पैनिक ट्रेड ली थी 150 क्वान्टिटी, और उसमें मेरा शायद 5 के 4 के जितना भी है प्रॉफिट दिखा था ना, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सेटअप था कि यहाँ पर बायर अवेलेबल है, एंड अगर इसके बाद में रेड कैंडल के बाद में कोई ग्रीन कैंडल आती है तो मेरा बी सेटअप है वो थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बी सेटअप के अंडर में था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ली थी और देख लो प्रॉफिट भी हुआ था। अब वो ना मैंने लिया, मैंने एग्जिट नहीं किया, वो मेरी गलती है, कोई सेटअप की गलती नहीं है, ना कोई मार्केट की गलती है, सब कुछ एकदम सही है, गलती तो सिर्फ अपनी है। तो कहाँ काम करना है? अपने ऊपर। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब अब डेली ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 3-4 दिन प्रॉफिट कर लिया फिर 5वें दिन फेल हो, ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट बिल्कुल ख़राब है कि 3 दिन प्रॉफिट कर लिया, चौथे दिन वो चला जाएगा। ऐसा किसने कहा भाई? वो ही कहता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है और जिसने कोशिश नहीं की। अब उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? उसने एनालिसिस ही नहीं किया, वो सिर्फ मार्केट के ऊपर थोप रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मार्केट की तो 1% गलती नहीं है, मानते हो ना? तो सीधा सा सिंपल सी बात है, ये छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी कर दी जाती है भाई सब बता कर कि भाई 3 दिन प्रॉफिट करोगे, चौथे दिन लॉस हो जाएगा। ऐसा है, लेकिन ये उसी के लिए है जो सही तरीके से सोच नहीं रहा हो, सही तरीके से देख नहीं रहा हो कि गलती कहाँ पर है, मार्केट में नहीं अपने अंदर, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेंगे इसको। देखो अब से पहले भी ये हुआ था ना, अब भी हो रहा है, तो कुछ अलग कुछ हो रहा है नहीं, मतलब ये गलती बार बार रिपीट हो रही है ना, तो वो गलती नज़र आ रही होगी आपको भी और मुझे भी, मुझे तो आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो उसी गलती को पकड़ना है सिर्फ मुझे, और वो एक जितनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये खेल बहुत भयंकर है, मतलब कि बिज़नेस बहुत भयंकर है, खेल नहीं बिज़नेस, ठीक है ना। तो ये बिज़नेस में सभी कामयाब हो नहीं सकते, लेकिन कामयाब वही हो सकता है जो भाई काफ़ी ज़्यादा गलतियां करके और उन गलतियों को सुधारे यार। एक तो मैं मतलब कि गलती बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है, सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड कर लेंगे इसको। अभी पूरा मंथ पड़ा है, कर लेंगे, ठीक है ना। और एक और गलती कि 150 क्वांटिटी से मैं कूद गया, फिर 300 क्वांटिटी, फिर 450 क्वांटिटी। ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था, है ना, ये अब भी हो गया 300 क्वांटिटी। ये नहीं पता क्या दिक्कत है भाई सब एक्सपायरी में, ऐसा जो यार इतना कुछ करवा देती है, समझ से बाहर है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। और हाँ, एक यार ज़रूरी बात, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की गलती मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है भाई लॉस दिखाने में, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ और ये मैं अपडेट कर रहा हूँ ताकि आगे चलकर मैं ये चीज़ें देख सकूँ और आप भी देख सको। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई मैं डेली हर बार ऐसा ही लॉस करूँगा, ऐसा नहीं है। आगे चलकर अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये मैं ओनली ऐड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि आगे चलकर मैं देखूँ या कोई भी बिगनर या फिर आप भी देख सके कि हाँ भाई पहले कैसी कैसी गलती करता था बंदा, अब क्या हो गया, ठीक है ना। तो उससे सीखेंगे आप सभी, ठीक है ना। तो सीखने को मिलेगा, मोटिवेट भी आप होंगे। लेकिन एक बात है कि बिना इनकम सोर्स के ट्रेडिंग करना, मैं बोलता हूँ बहुत 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 मुश्किल है। आप ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे भाई अगर बिना ट्रेडिंग के आप बिना इनकम सोर्स के आप ट्रेडिंग करेंगे। चाहे वो इनकम सोर्स हो जॉब, चाहे कोई पैसिव इनकम या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब हो या कोई बिज़नेस वगैरह हो, जो मतलब कि पैसे ज़रूर आने चाहिए कहीं ना कहीं से, वरना आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल टिक ही नहीं सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने भी भाई अपने इनकम सोर्स बनाए हैं तभी जाकर मैं ट्रेडिंग में आया हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और मैं अभी बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं किसी दिन बताऊँगा आपको, सारा PNL आपको दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ कि भाई हाँ भाई मैं छुपा रहा हूँ, ठीक है ना। सब कुछ दिखेगा, सब कुछ, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय श्री कृष्णा, सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू।